पेट्रोल, बिजली, गैस और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाइस महंगाई में पिसी अवाम मजीद कमर कस लें, क्योंकि उनके लिए फिलहाल हुकूमत की जानिब से कोई खैर की खबर नहीं। क्योंकि आज इत्तेहादी हुकूमत के वजीर खजाना इसहाक डार ने मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया है, जिसमें जनरल सेल्स टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ के साथ लग्जरी अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 17% से बढ़ाकर 25% करने की तजवीज़ दी गई है। मिनी बजट में दरामदी मोबाइल फोन्स पर सेल्स टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़ भी शामिल है। इसके अलावा शादी ब्याह की तकरीबात, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, नुमाइशों, म्यूजिकल शोज और दीगर पार्टीज पर 10% एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी मिनी बजट का हिस्सा है। इत्तेहादी हुकूमत के मिनी बजट में कमर्शियल लॉन्स और क्लब्स पर भी एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज़ शामिल है। कंपनी के शेयर होल्डर्स को शेयर की मार्केट वैल्यू पर 10% एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज़ को भी मिनी बजट का हिस्सा बनाया गया है। वफाकी हुकूमत ने सीमेंट की कीमत में भी 50 पैसे फी किलो FED आयद करने की तजवीज़ दी है और इसके साथ मशरूबात की परचून कीमत पर FED की शरह 10% करने और एयर टिकट पर भी 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ को भी मिनी बजट का हिस्सा बनाया गया है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मिनी बजट की सख्त नाकिद है। कभी मिनी बजट को अवाम के जख्मों पर नमक पाशी से तशबीह दी गई, तो कभी उसे स्याह दिन से ताबीर किया गया। ज्यादा दूर नहीं जाते, गुज़िश्ता बरस तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मिनी बजट पेश करने पर PDM क़यादत ने किस कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था, आपको उसकी जरा एक झलक दिखाते हैं। मौजूदा वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का 14 जनवरी 2022 का ट्वीट मुलाहिजा करें। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मिनी बजट पेश किया तो उन्होंने उसे तारीख के स्याह दिन से ताबीर किया। उनका तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खबरदार करते हुए कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब महंगाई में पिसी हुई अवाम वोट की ताकत से तहरीक इंसाफ को हमेशा के लिए मुस्तरद कर देंगे। मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार साहब की बात करें, जिन्होंने 29 दिसंबर 2021 और 13 जनवरी 2022 को ट्वीट किया, और उनके ट्वीट्स मुलाहिजा करें जिसमें वो मिनी बजट को महंगाई बम और महंगाई में पिसी अवाम के जख्मों पर नमक पाशी से तशबीह दे रहे हैं। मौजूदा वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब की बात करते हैं। वो भी इस दौड़ में पीछे ना रहे। एहसन इकबाल का 23 नवंबर 2021 का ट्वीट जरा मुलाहिजा कीजिए, जिसमें वो मिनी बजट के बाइस पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफे को हदफ तनकीद बनाते हुए मिनी बजट को माशी खुदमुख्तारी की सौदाबाजी करार दे रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मिनी बजट को रोकने के लिए PDM इत्तेहाद ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पार्लियामेंट में भी खासा टफ टाइम दिया। कौमी असम्बली के इजलासों के दौरान PDM क़यादत का क्या कहना होता था, आइए सुनते हैं। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से सताए हुए अवाम, उनके ऊपर इस मिनी बजट में मजीद 350 अरब रुपए का टैक्स लगाया जा रहा है। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? एक हाथ में आप कशकोल ले और दूसरे हाथ में आपका एटमी ताकत हो, ये कभी हो सकता है? या आप कशकोल रखेंगे या खुदा न खास्ता आप अपनी जो कुव्वत है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। आप टैक्सेस का तूफान नहीं तो टैक्सेस का सुनामी इस मिनी बजट में लेकर आ रहे हो। इमरान खान साहब की मेहरबानी, वो मजीद महंगाई का बंदोबस्त कर रहा है, मजीद गुर्बत का बंदोबस्त कर रहा है, मजीद बेरोजगारी का बंदोबस्त कर रहा है। ये पाकिस्तान की मईशत का तबाही साबित होगा। ये मनी बिल जो आ रहा है और स्टेट बैंक का जो बिल आ रहा है, ये हम अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, अपनी जो खुद मुख्तारी है, सरेंडर कर रहे हैं, विच इज मच वर्स देन व्हाट हैपेंड ऑन 16 दिसंबर 1970। हमारे यहाँ पे स्टेट बैंक के गवर्नर के रूप में वायसराय आ चुका हुआ है। हम इस वक्त एक फाइनेंशियल कॉलोनी बन चुके हुए हैं इंटरनेशनल मालियाती अदारों के। ज़राअत इनके इस बिल से मुतासर होगी। जो बीज है उसके ऊपर ड्यूटी, कॉटन सीड, टनल फार्मिंग, ग्रीन हाउसेज, लैपटॉप, कंप्यूटर और IT के ऊपर जो ड्यूटी है, इन्होंने गाड़ी वाले को मोटरसाइकिल पे ला दिया, मोटरसाइकिल वाले को बाइसिकल पे ला खड़ा किया, और अब बाइसिकल भी महंगा कर रहे हैं। शुबा मिनी बजट के बाइस मुल्क में महंगाई का एक और तूफान आएगा और गरीब आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। लेकिन आपको ये भी याद करवा दें कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में PDM क़यादत महंगाई में इजाफे के बाइस हुकूमत पर कैसे तनकीद करती थी
اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیجنے کی باتیں کی جاتی تھی۔ افسوس کہ حکومت میں آتے ہی تمام پارٹیوں کا طرز عمل اور مہنگائی میں اضافے کو چیک کرنے کا معیار اور پیمانہ بدل جاتا ہے، جبکہ عوام وہیں کی وہیں کھڑی ہوتی ہے۔ 100 روپے تک چلا گیا، گھی آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے، غریب کدھر جائے؟ خوددار نہیں، خود غرض ہو تم، اس قوم پر بھاری قرض ہو تم۔ بجلی مہنگی، آٹا مہنگا، پیٹرول مہنگا، چینی مہنگی، گیس مہنگا، گھبرانا نہیں، وقت آ گیا ہے کہ ہم اس نالائق کو گھر بھیجیں۔ ہماری نااہلی کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو زمین پہ بٹھا دیا، اسے زمین بوس کر دیا۔